अखंड भारत और वर्तमान में पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे एवं अंग्रेजी साहित्य के विद्वान सुरेश देवगन का निधन हो गया। उनका निधन रीवा के स्वागत भवन में हुआ। उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार मरने के बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने शव को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश देवगन 80 वर्ष के थे। वह पिछले 6 वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रहे थे। शनिवार रविवार की रात करीब 12 बजे उनका निधन हो गया। उनका उपचार संजय गांधी अस्पताल रीवा में चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश देवगन अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ और विद्वान थे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से वृद्धाश्रम में रहते हुए वे प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग देते थे। इसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल धाम, चाणक्यपुरी, रीवा सहित अमैया थाना में जरूरतमंद और गरीब बच्चों को भी वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। शहर के कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी उनके द्वारा बच्चों को अंग्रेजी की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। सुरेश देवगन के निधन से पूरे वृद्धाश्रम के लोग दुखी हैं। उनके निधन पर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी वृद्धाश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि आज़ादी के पूर्व वह पाकिस्तान के सियालकोट के निवासी थे। इनका सारा परिवार वहीं पर खत्म हो चुका था। यह बस अकेले बचे थे जो बेंगलुरु पहुंचे और यहां पर इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई की और वहीं पर शिक्षा देने का काम करने लगे थे। अंतिम 6 वर्षों से वह रीवा में ही रह रहे थे। उन्होंने रीवा में ही अंतिम सांस ली। उनके मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनका देहदान श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा में किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा ने उन्हें दधीचि सम्मान से भी सम्मानित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वृद्धाश्रम में जी थे देवगन जी, क्या पूरा कब से ये रह रहे थे, कैसी स्थिति थे? देवगन जी 6 वर्षों से यहाँ 2022 से यहाँ हैं। इनके साथ एक बड़ी दुखद त्रासदी रही। इनका जन्म अखंड भारत में हुआ, सियालकोट में। पिताजी इनके जॉब में थे बंगलौर में। जिन दोनों में वहाँ दंगे फसाद हुए, इनके परिवार से कोई लोग बचे नहीं। ये वापस अपने घर नहीं लौट पाए। कोई परिवार के लोग भी नहीं बचे। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था। बंगलौर में लंबे समय तक ये पढ़ाते रहे। जब इनका उम्र हो गई, लगभग 72-73 वर्ष की उम्र हो गई और अक्षमता आई शरीर में, तब जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ उन लोगों ने मना किया। कहीं उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के बारे में सुना था। वो आए और हमसे मिले, अपनी आप बीती बताई और हमने अपने पितामह सदन वृद्धाश्रम में उनको रखा। 2022 से लगातार आज तक रहे। वो बड़े विद्वान थे, बड़े सहज थे, बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा कि मैं वृद्धाश्रम की रोटी खा रहा हूँ, इसके एवज में कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए हूँ, मैं इंग्लिश की कोचिंग देना चाहता हूँ। हमने उन्हें सहज स्वीकृति प्रदान किया। वृद्धाश्रम में तब से लेकर आज तक लगभग कई हजार बच्चे और बच्चियों को, जो प्राथमिक से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर तक के थे, उन्हें उन्होंने स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर उसकी जानकारी दिया, पढ़ाया। उनके पढ़ाए हुए इंग्लिश लिटरेचर के बड़े विद्वान छात्र छात्राएं अभी भी हैं। हमारा पूरा रेड क्रॉस का परिवार, वृद्धाश्रम का परिवार, इनसे जुड़े हुए तमाम जगहों में जहाँ पे इन्होंने पढ़ाया। सरस्वती शिशु मंदिर में भी ये प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक इंग्लिश पढ़ाते थे। अमैया थाने में ये जो गरीब बच्चे थे उनको कोचिंग देते थे। वृद्धाश्रम में तो प्रतिदिन सुबह और शाम लगभग 50 बच्चे बच्चियों को कोचिंग देते थे। अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। 3 दिन पहले तक उन्होंने काम किया, पढ़ाया। जैसी तबीयत खराब हुई, उन्हें संजय गांधी में दिखाया गया। चिकित्सकों ने देखा, उपचार दिया और हमारे लिए बहुत हृदय विदारक और दुख की घड़ी है कि आज रात्रि में 12 बजे उनका
निधन हुआ। परिवार में कौन कौन थे? कोई परिवार में कोई नहीं, पिताजी का निधन हो गया था और बाकी जो लोग सियालकोट पाकिस्तान में जो बन गया था वहाँ कोई लोग बचे नहीं थे, वो सब के सब वहीं के वहीं उनकी हत्याएं हो गई।